सभी को नमस्ते, ओम और सभी का स्वागत है। आज की 26वीं कक्षा में हम शुरुआत करते हैं, आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। और हमारा संन्यास, तो हम कल संन्यास के विषय में बात कर रहे थे कि एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए। तो सन्यासी के विषय में आया था किस प्रकार से उसके जल पीने के, भोजन करने के, उसके खान पान के, उसके रहन सहन के विषय में, किस प्रकार से उसको संचय नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा धन जोड़ कर नहीं रखना चाहिए। इवन खाने पीने की चीज़ों को भी कहा है कि आपने संचय नहीं करना है। इस प्रकार से सन्यासी को रहना चाहिए। और फिर अंत में क्या बात चली थी कि मोक्ष के लिए, फिर अंत में बात चली थी कि मोक्ष के लिए उसको क्या करना चाहिए। मोक्ष के लिए सदा सर्वदा ही उसको उपयुक्त आहार विहार करना चाहिए, जिससे कि उसकी साधना पक्की हो सके। यदि उसको कभी ऐसा लगे मेरा बहुत मान सम्मान हो रहा है, ये सांसारिक भोगों की तरफ उसका एक लगाव हो जाए, तो उसको क्या कहा गया था कि उसको भोजन कम कर देना चाहिए और एकांत में जाकर उसको अपने जो कार्य हैं साधना आदि के, उनको बढ़ा देना चाहिए। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी। और अंत में फिर एक और चीज़ आई थी कि दिखावा सन्यास नहीं है। वास्तव में दिखावे से सन्यास नहीं होता। जो आपका जो वस्त्र है या वस्त्र का जो रंग है, चाहे आपका वो सिर मुंडन हो, चाहे आपके हाथ में जो दंड है वो है, या कमंडल हो वो है, वो तो केवल आपकी एक पहचान के लिए है। जैसे एक ड्रेस कोड होता है, जैसे आप आर्मी पर्सन को देखते ही पहचान जाते हो कि उसका ड्रेस कोड क्या है। आर्मी वालों का हेयर कट भी अलग ही होता है, उसको आप एकदम पहचान जाते हो कि ये आर्मी वाला बंदा है कोई। पुलिस की अलग ड्रेस होती है, डाकिये की अलग होती है, होनी तो टीचर्स की भी चाहिए, उनकी अलग होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो टीचर्स जैसे मर्जी मुंह उठाए चल देते हैं, जीन्स आदि में भी जीन्स वगैरह पहन के रखते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है केवल कपड़े पहन लेने से आपका भला नहीं होगा, आपको वैसा आचरण भी करना पड़ेगा। तो फिर आगे इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व्यक्ति या सन्यासी के द्वारा जो विधि के अनुसार प्रणव अर्थात ओंकार पूर्वक और भू भुवस्व आदि सप्त व्याहृतियों के जप सहित शक्ति के अनुसार तीनों प्रकार के बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभक प्राणायाम अथवा न्यून से न्यून 3 प्राणायाम किए जाते हैं, वह इसका परम उत्तम तप होता है। वैसे तो जो कहा गया है तपो द्वंद्व सहनम, तप क्या है, वो द्वंद्वों को सहना ही तप है। इसमें कहा गया है कि जो भी सन्यासी हों उनके लिए है कि वो जप अर्थात ओंकार, ओम का, या फिर जो कहा गया है भूर्भुवस्व, यह त्रय अपि, जितनी उसकी शक्ति हो उतना उसको गायत्री मंत्र आदि का, और न्यून से न्यून 3 प्राणायाम उसको अवश्य करने चाहिए। प्राणायाम के विषय में हमने आपको पिछले भाग में बताया था कि प्राणायाम से मन जो है वो केंद्रित होता है, वो भटकता नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो करके शांत हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी शांत करनी है मन की, क्योंकि वो बहुत चंचल है, अन्य अन्य विषयों में, अन्य अन्य चित्त की वृत्तियों में उलझा रहता है। जब पानी आपके सामने जल तालाब है और उसमें लगातार तरंगे उठ रही हैं, तो आप अपना चेहरा उसमें नहीं देख पाते, यानी कि आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। अब ऐसी स्थिति में पानी को शांत करना पड़ेगा। जब पानी शांत होगा तभी आप उसमें आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, यानी कि स्वयं को पहचान पाएंगे। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, अपनी शक्तियों को पहचान लिया हो,
क्या वो उसका प्रयोग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आप ही बताओ कि आपको एक दिन पता लगता है कि आपके घर में कोई एक ऐसी मशीन रखी हुई है कि जिससे आप अपनी खेती बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि ना खेत को नुकसान होगा, ना फसल को नुकसान होगा, ना जीव जंतुओं को नुकसान होगा। तो ऐसा जानने के बाद भी क्या आप उसको नहीं निकालोगे, यंत्र को अपने घर में से, उसका प्रयोग नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि आपको पता है कि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है और आपके पास में आपको ये पता है कि साइकिल है बस, और एक दिन आप बैठे ध्यान से, अपने ध्यान किया, या फिर किसी ने आके बता दिया हो, कुछ भी मान लो कि आपके घर में, इस वाले घर में, इस वाली कोठड़ी के अंदर एक ऐसा यान खड़ा हुआ है कि जिसमें बैठ कर के आप 2-1 घंटे में ही, 3 घंटे में ही सीधे अमेरिका पहुंच जाओगे। तो क्या आप उसका प्रयोग नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। हमारे मन में भी देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ अपने घर में ढूंढ रहे हो और हमें मिल नहीं रही होती है, याद आता रहता है कि हमने यहाँ रखी थी, हमने वहाँ रखी थी, लेकिन नहीं मिलती। फिर वो कब मिलती है? वो तब मिलती है जब आप आराम से शांत होकर के बैठ जाते हैं और आंखें बंद करते हैं, ध्यान से सोचते हैं, मैं वहाँ गया, फिर मैं वहाँ से यहाँ आया, मैंने दरवाज़ा खोला और फिर मैंने ये सामान यहाँ रखा और वह मैं अंदर आ गया, और एकदम याद आ जाएगा, ओहो मैंने तो ये चीज़ वहाँ पर रखी थी, और तुरंत भागते हो और चीज़ उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि मन शांत हो गया, मन वापस आ गया उसी चित्त की वृत्ति में जहाँ जो आपको ज़रूरत थी। ऐसे में वहाँ पर आपने सीधे पकड़ना है। इसलिए हमको मन को शांत करना यहाँ बताया गया है। कम से कम जो 3 प्राणायाम बताए गए हैं, और जो बाह्य अभ्यंतर शुद्धि अर्थात शारीरिक शुद्धि भी करनी है, मन की शुद्धि भी करनी है। मन की शुद्धि ये है कि आपने किसी के भी लिए ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है। किसी मनुष्य मात्र छोड़िए, प्राणी मात्र के लिए भी आपको ना गलत सोचना है, ना गलत करना है। ये बताया गया है। सबको अभय दान अर्थात मेरी ओर से सब अभय रहें। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर जीव मात्र को, प्राणी मात्र को भय महसूस ना हो। ये चीज़ है, ये मनुष्य धर्म जो आपको मनुस्मृति में बताया गया है। अब मनुस्मृति पर बहुत से आरोप लगते हैं। मैं कहता हूँ कि जिस मनुस्मृति में मनुष्य मात्र के लिए कुछ भी गलत लिखा है, चाहे वो जाति के लिए लिखा हो, धर्म के लिए लिखा हो, उस मनुस्मृति को हमेशा उसका बहिष्कार करना चाहिए, उसको कभी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जो विशुद्ध मनुस्मृति है, जो मनु महाराज का आदेश है, उसको तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं पर भी न जाति का, न धर्म का, न मत पंथ संप्रदाय का, न आयु का, न लिंग का, किसी का भी भेदभाव नहीं किया गया है। क्योंकि बनाने वाला एक है। सबसे बड़ी बात यह, बनाने वाला सबको एक है, वो भेदभाव नहीं करता है। और जो बनाने वाला है उसकी ओर से जब आदेश आएगा वो भेदभाव नहीं करेगा। वो कभी नहीं कहेगा ईसाइयों को मारो, वो कभी नहीं कहेगा यहूदियों को मारो। वो कहेगा हे मनुष्य तू ये कर, हे मनुष्य तू ये मत कर, हे मनुष्य। ये सब जितने भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह, मनुस्मृति की सबसे खासियत मैं आपको बताऊं, मनु महाराज ने केवल मनुष्य का है, हे मनुष्य, हे मनुष्य। कहीं पर भी दूसरी बात का जिक्र नहीं है। अर्थात सबके पालनीय योग्य जितने भी अनुशासन है, जितने भी नियम है, जितने भी आपके फॉलो करने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए केवल वही बताया गया है। लेकिन विवादित बनाया गया है इस पुस्तक को। इसलिए मैं आपको बार बार बीच बीच में टोक करके और भी बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। अब आगे मनु महाराज क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि देखो कितनी अच्छी बात बताई है, धर्माचरण के बिना बाहरी दिखावे से कोई फल नहीं मिलता। बहुत से लोग आजकल आप कुंभ में भी देखेंगे,
वो मैंने कल भी बात की थी, यहाँ लाइन बना लेंगे, यहाँ लाइन बना लेंगे, यहाँ लाइन बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे, और उनको धर्म के विषय में, उनको वेद के विषय में कोई नॉलेज नहीं है, उनको व्यवहार के विषय में कोई नॉलेज नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ वो एक ढोंग करते हैं, पाखंड मचाते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति दूसरी ये भी है कि हम पहचान ना पाएं तो जो सही लोग हैं, जो सही व्यक्ति हैं, फिर हम उनको भी धुतकार देते हैं कि सब एक जैसे ही होते हैं। मान लिया आपको किसी ने सोना कह करके आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच दी, और फिर उसके बाद में कोई आपके पास सोना लेकर आया और आपको पता लग गया कि पिछली बार हमारे साथ धोखा हुआ था, तो अब की बार आप सोना लाने वाले को भी मार के भगा दोगे। तो इस प्रकार से ना हो कहीं भी। इसलिए जिस प्रकार से हमको जौहरी को भी सोने को परखने की पहचान होती है, जब तक आप अपने जो मानवीय मूल्य हैं, यदि आप उनको नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको नहीं पता लगेगा कि सोने में और आर्टिफिशियल में जो अलग अलग करना है उसको, वो करना कैसे, पहचानना कैसे है, उसको एग्जामिन कैसे करना है। तो एग्जामिन करना हमको नहीं आता है, लेकिन हम जज कर देते हैं कि सामने वाला तो ये धोखेबाज है। तो यहाँ पर हमको एग्जामिन करना आना चाहिए कि उस व्यक्ति को वेद के बारे में, दर्शन के बारे में, क्योंकि हमारा सबसे प्राथमिक और सबसे अंतिम पुस्तक वो केवल और केवल वैदिक शास्त्र हैं। कहीं भी किसी भी पाखंडी को कोई भी आपको कहे भविष्य पुराण में ये लिखा है, उसको बोलो कि भविष्य पुराण को साइड कर, भविष्य पुराण से भी पूर्व वेद हैं, तो वेद के ऊपर बात कर। तो यदि वो वेद के ऊपर बात करे तो समझ लो कि वो सही आदमी है। यदि वो केवल खाने कमाने की ही बात करता रहे तो समझ लो कि ये पाखंडी है, इसको साइड करो। खाने कमाने की किसी को कमी नहीं लगेगी यदि वो सत्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाता रहे। सत्य के साथ में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस प्रकार से हम लोगों के लिए बहुत अच्छा ये श्लोक बताया है कि जैसे कतक कहते हैं, निर्मली वृक्ष होता है जिसको रीठा भी कहते हैं। रीठा नामक फल जल को स्वच्छ करने वाला होता है, तथापि उस रीठा का नाम लेने मात्र से जल स्वच्छ नहीं हो जाता। उसी प्रकार किसी धर्म या आश्रम का नाम लेने से या बाह्य चिन्ह धारण करने मात्र से कोई धार्मिक नहीं कहलाता, उसका आश्रम धारण सफल नहीं माना जा सकता। वस्तुतः फल तो धर्माचरण से ही मिलता है। अब यदि कोई कहे कि भाई मनुस्मृति या वैदिक ग्रंथ या हिंदुओं के ग्रंथ तो केवल आडंबर सिखाते हैं, केवल ये कहते हैं कि ब्राह्मण को ही जीने का अधिकार है, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि एक भी श्लोक वो मुझे ढूंढ करके बता दें जहाँ लिखा हो कि ब्राह्मण को ही सबसे अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। जबरदस्ती जन्मना ब्राह्मण को नहीं है, जन्मना तो ब्राह्मण बताया ही नहीं गया है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है यदि आपको बाह्य आडंबर से, बाह्य वेशभूषा से, बाह्य स्वरूप से, ऊपर का जितना भी उसका मेकअप है उससे यदि आपको कोई ब्राह्मण दिख भी जाए, दिखने भी लगे, लेकिन यदि वो परीक्षा पूर्वक लगे कि ये कोई छली है, तो उसको पानी देना तो छोड़िए, उसको नमस्ते भी ना करें। इस प्रकार से हमको ये सारी बात पता लगती है कि किस प्रकार मनुष्य मात्र के लिए, केवल और केवल मनुष्य मात्र के लिए सारी बातें कही गई हैं। आगे कहा है प्राणायाम से इंद्रियों के दोषों का अक्षय होता है। इंद्रियों के दोष क्या हैं? इंद्रियों के दोष ये हैं, जिस प्रकार से जिह्वा बहुत स्वाद लोलुप होती है, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें खाती हैं जो पहले जीभ जलाती है, फिर आंत जलाती है और फिर निकलते हुए भी बहुत कुछ जलाती है। कान हमेशा दूसरे की बुराई सुनना चाहते हैं, वो चीज़। नाक है हमेशा अच्छी अच्छी सुगंधित चीज़ों को लेना चाहता है और उनके लिए लोलुप हो जाता है।
लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लोलुप हो जाता है उसके पीछे पीछे। अब अगली बात, त्वचा अच्छा स्पर्श चाहती है हमेशा ही। अच्छा स्पर्श लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा उसकी आदी हो जाती है, उसी में जुड़ी रहती है, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। आंखें भी इसी प्रकार से हमेशा ऐसा कुछ देखना चाहती है जिससे कि बस वो लगाव लगा रहे, उसी को देखते रहें। इस प्रकार से हमारी 10 इंद्रियां और 11वां मन, इस प्रकार से 11 की 11 जो इंद्रियां हैं, भौतिक और भौतिक इंद्रियां जो, जिसको मैंने 10 इंद्रियां बताया है, और जो सूक्ष्म इंद्रिय अर्थात मन, ये 11 की 11 जो इंद्रियां हैं ये इसी प्रकार से लोलुप रहती हैं, स्वाद लोलुप कह दो इनको। वो जितने भी ये हैं रोग हैं, इनको बीमारियां हैं जितनी भी, उनको ठीक करने के लिए क्या है, प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, बेहद जरूरी है। उसको कैसे समझा रहे हैं, जैसे धोंकने में, आग में तपाने और गलाने से सोना चांदी और धातुओं के मल अर्थात जो उनकी अशुद्धियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार निश्चय ही प्राणों को रोककर वश में करने से मन, आँख, कान आदि इंद्रियों के विषय दोष और व्याधि दोष नष्ट हो जाते हैं, अर्थात इंद्रियां भी वश में रहती हैं और उनके जितने भी रोग हैं वो भी मिट जाते हैं। अब 10 जो इंद्रियां हैं हमारी, इनमें ही रोग उत्पन्न होते हैं, और मानसिक रोग तो सबसे बड़ा रोग है। आप किसी व्यक्ति को देखोगे, वो शरीर से बड़ा सुंदर लगता है, शरीर से हट्टा कट्टा लगता है, बड़ा चुस्त दुरुस्त लगता है, लेकिन वो मानसिक रोगी होते हैं। अब जहाँ तक हम बात करें, कौन लोग हैं ये, अभी आज जो हमने सत्य सनातन पर वीडियो बनाया अभी 1 घंटा पहले, अब उसमें आप देखिए क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई व्यक्ति अचानक से आता है, बम लगा करके आता है और एकदम फूट जाता है। तो ये क्या है, यहां उसको अपने शरीर से प्यार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मरता है, उसकी माँ को दुख होता है, उसकी बहन को दुख होता है, उसके बीवी को दुख होता है, बच्चों को दुख होता है, लेकिन ऐसी एक क्या जिहालत है, या कौन उनका ब्रेन वॉश करता है कि वो अपने आप को बम से उड़ा देते हैं सिर्फ इस खुशी में कि उनके साथ में 10-20 दूसरे लोग मर जाएंगे और हमको जाकर के जन्नत में 72 हूर मिल जाएंगी। ये मानसिक रोग है। स्वस्थ शरीर के अंदर भी, स्वस्थ जो शरीर दिखता है उसमें भी एक खतरनाक मन बस रहा होता है। तो कहा है प्राणायाम के माध्यम से शारीरिक और मानसिक सब प्रकार के रोग दूर होते हैं। और इस प्रकार से जब हमने आरंभ किया था प्रथम अध्याय का, तो वहाँ से हमने देखा था कि प्रत्येक बच्चे को एक अच्छा जीवन जीने के लिए किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार उसको सुबह उठना चाहिए, माता पिता से कैसे बर्ताव करना चाहिए, गुरुजनों से बर्ताव कैसे करना चाहिए, टाइम टेबल। सबसे बड़ी बात, मनु महाराज आपको बताते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट का अच्छा टाइम टेबल कैसा होता है। अब देखो, आपको कोई पुस्तक ऐसी नहीं बात बताएगी जिसमें आपके जीवन का निर्माण हो। तो इस वजह से हमारे जीवन में किस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि हो, देखो बचपन से बात शुरू की थी हमने पहले अध्याय से, और बचपन से लेकर के फिर जवानी आई, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हुआ, और उसके बाद में फिर विवाह हुआ। विवाह के बारे में बताया किस प्रकार से पति पत्नी को रहना चाहिए अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद में बताया कि किस प्रकार से वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ में बताया वन में जाकर नहीं रहना है, बल्कि गुरुकुलों में जाकर बच्चों को पढ़ाना है, और जो ऑलरेडी गृहस्थ आश्रम में है उनको अपनी गृहस्थी के जितने भी अनुभव हैं वो देते रहना है, ताकि उनकी गृहस्थी खराब ना हो। अब आपके पास में अनुभव है तो आप दूसरों का जीवन बनाओ। और फिर सन्यास में क्या आया, सन्यास में आया अपनी सब इंद्रियों का निग्रह करके और मोक्ष की तैयारी करना। तो कितना बढ़िया अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया गया है। कहीं भी इसमें न जाति है, न पंथ है, न मत है, न संप्रदाय है, और प्रत्येक बीमारी प्रत्येक रोग के विषय में साथ साथ बातचीत चल रही है। तो मानसिक रोगों का भी निवारण हम कर सकते हैं। और आगे कहा है प्रत्याहार, धारणा और ध्यान से हमारे दोषों का क्षय कैसे होता है। उसमें बताया है कि मनुष्य
प्राणायामों के द्वारा इंद्रियों के विषय संबंधी और व्याधि दोषों को और मन की एकाग्रता पूर्वक संकल्प करने से मन की पाप भावनाओं को, मन को इंद्रियों के विषय से हटाकर नियंत्रण करने से इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दोषों को और ईश्वर में मन को एकाग्र कर उसकी उपासना से ईश्वर भिन्न अज्ञान, अविद्या, लोभ, पक्षपात आदि दोषों को भस्म करे। अब यहाँ पर अंत में क्या कहा गया है? ये अज्ञान, अविद्या, लोभ, पक्षपात हमारे जीवन का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वो ये है कि हम पक्षपाती हो जाते हैं। यदि हमारे पास में लड़ते लड़ते दो बच्चे आए, एक बच्चा हमारा है, एक दूसरे का है, और हम चाहे हमारे बच्चे की गलती हो लेकिन हम तुरंत दूसरे वाले को डांट देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा अपने बच्चे से मोह है। यहाँ पर हम मोह के वश पक्षपाती बन जाते हैं। अब पक्षपाती आज तो हम बन गए, लेकिन बच्चा जो है वो तो नई पौध है, उसको तो नहीं पता है। अब उसको यहाँ से क्या आएगा दिमाग में? उसको ये आएगा कि मेरे माता पिता चाहे मेरी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो वो मुझे बचा ही लेते हैं। अब यदि बच्चा आपका दूसरे टाइम भी गलती करके आएगा, आप उसको फिर ऐसे ही सेव कर लेंगे, बचा लेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि उसकी आदतें खराब होती चली जाएंगी, और उसी आदतें जो खराब होती चली जाएंगी तो वो एक दिन आपके लिए ही समस्या बन जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और जो प्रत्याहार, धारणा और प्राणायाम बताया गया है उससे हमारे को पक्षपात नहीं होता है कभी भी। अच्छा, पक्षपात क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहली चीज हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी एकाग्र हो जाएंगी। इंद्रियों के जितने भी विकार हैं, जितना भी वो अलग अलग विषयों में भटकना चाहती है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और उससे भी आगे जैसे ही हमारे ये विकार समाप्त होंगे, उसी प्रकार से विकार समाप्त होते ही हमारे मन में जो पार्शियलिटी वाला भाव है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब मन में इस प्रकार की कोई भावना नहीं रहेगी कि हमें यही खाना है, हमें चाहे ये चीज़ उठा कर लानी है, इसके यहाँ से चोरी कर लानी है, भले इसको मार डालना है, लेकिन फिर भी मैं तो ये चीज़ प्राप्त ही करके रहूँगा। जैसे ही आपकी इंद्रियों के विषय समाप्त होने शुरू हो जाएंगे या कम होने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही आपके जीवन में झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़े किन के साथ हैं? नई नई चीज़ों को प्राप्त करने की जो इच्छाएं रहती हैं उसी के साथ में तो झगड़े लगे हुए हैं, और वही चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, सबसे बड़ी बात। तो यदि वो चीज़ हो गई तो ऐसे में आप कहीं भी पक्षपाती नहीं रहेंगे। और जो व्यक्ति पक्षपाती नहीं होता है, जो सबको समान रूप से देखता है, वही मनुष्य है। और सबको समान रूप से देखें, ऐसा ही मनु महाराज का आदेश है कि सब समान हैं, सब के सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर कोई नीच नहीं है, यहाँ पर कोई ऊंचा नहीं है, यहाँ सब बराबर हैं। और यदि मनु महाराज ये चाहते कि, और उनके मन में होता कि ऊंच नीच का भाव है, तो वो क्यों सबके साथ में समता का आदेश कर रहे होते? क्यों वो कह रहे होते कि हमको अज्ञान, अविद्या, लोभ, पक्षपात जैसे दोषों से दूर रहना चाहिए? यदि वो जातिवादी होते तो वो तो खुद कहते कि पक्षपात तो होना ही चाहिए, पक्षपात तो हमें करना ही चाहिए। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, पक्षपात को ख़त्म करने की बात कही है। इस प्रकार से हम यदि जितना गहराई के साथ में अपने ग्रंथों को पढ़ते जाएंगे, तब जैसे वैसे वैसे ही हमको पता लगता जाएगा कि हमारे ग्रंथों की गहराई कितनी है, उनका आधार कितना बड़ा है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़, सब कुछ सीक्वेंस वाइज मिलता है, कुछ भी उल्टा पलटना नहीं है कि कहीं की ईंट कहीं करोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो चीज़ नहीं है। सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से मिलता है। आगे कहा है पेज नंबर 191 और श्लोक नंबर है 73
कि बड़े छोटे अर्थात संसार के सभी प्राणियों और पदार्थों में विद्यमान और अज्ञानी या अशुद्ध आत्मा वालों के द्वारा जो जानने योग्य नहीं है, उस अंतर्यामी परमात्मा की सत्ता एवं व्यापकता को ध्यान रूप योगाभ्यास के द्वारा देखें और अनुभव करें। क्या कहा है? बड़े छोटे अर्थात संसार में सभी प्राणियों और पदार्थों में विद्यमान और जो अज्ञानी है अशुद्ध आत्मा वालों के द्वारा जो जानने योग्य नहीं है, ऐसे उस अंतर्यामी परमात्मा की सत्ता एवं व्यापकता को ध्यान रूप योगाभ्यास के द्वारा देखें और अनुभव करें। देखिए यहाँ पर भी कितनी सुंदर बात कही गई है कि छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे संसार में प्राणी हैं और अज्ञानी भी हैं, अशुद्ध आत्मा वाले भी हैं, जिनको ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होता है। वहाँ पर लोगों को ये महसूस नहीं होता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता भी है, जिनको हम नास्तिक कहें, नास्तिक भी कह सकते हैं। ऐसे स्थिति में यदि कोई नास्तिक भी क्यों ना, नास्तिक जो होते हैं उनकी बातों में ना जाएं, ध्यान पूर्वक बैठें और फिर ईश्वर के होने का आभास करें। और मैंने क्या कहा, ईश्वर के होने का आभास तो हमें यहीं से पता लग जाता है कि जो पुस्तकें हम कहते हैं कि ईश्वरीय पुस्तकें, उनका जब हम सीक्वेंस देख लेते हैं, जब हमको ये पता लग जाता है कि कितना सुंदरतम वर्णन इस पूरे ब्रह्मांड का, अखिल विश्व का, हमारे जीवन का, हमारे जीवन की बारीकियों का, कितनी बारीकी से यहाँ पर आदेश किया गया है, वहीं से हमको पता लग जाता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि ईश्वर के होने का आभास करें। आप अब आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक नंबर 74 पेज नंबर 191 कि जिसने भली भांति परमात्मा का अनुभव या साक्षात्कार कर लिया है, वह सांसारिक कर्मों के बंधन से नहीं बंधता, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। किंतु जो परमात्मा के अनुभव और दर्शन से रहित है, वह संसार में जन्म ग्रहण करता रहता है, अर्थात जन्म मरण और दुखों को झेलता रहता है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिसने सांसारिक कर्म बंधन की सच्चाई को, सच को और झूठ को जान लिया है, वो बार बार दुख को प्राप्त नहीं करता। अब हम इसको अपने सामान्य जीवन में थोड़ा सा उतार करके देखते हैं। सामान्य जीवन में यदि आपको ये पता लग गया कि इस कार्य को करने से मुझे दुख मिलता है और उस कार्य को आपने तुरंत ही छोड़ दिया, तो आप आगे उस दुख में कभी पड़ेंगे ही नहीं। और यदि आप बार बार वही गलती करते रहेंगे, तो बार बार आपके चेहरे पर वो तमाचे, वो चांटे लगते रहेंगे, यूं के त्यों ही लगते रहेंगे। तो अगर हम बहुत बड़ी बात भी ना जाएं कि मोक्ष नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारी बातें आप छोड़ दीजिए। आप एक बात पकड़िए, इसमें कहा गया है जिसने परमात्मा के सत्य को जान लिया है, वो पुनः जन्म मरण के और दुखों के पाश में नहीं फंसता। किसको, जिसको जन्म मरण या मोक्ष आदि समझना आता हो, वो इस पॉइंट को उठा करके एक साइड रख दीजिए। अब मैं आपको सांसारिक बात बताता हूं जो आपके जीवन में है। यदि आपको ये पता लग गया कि फलाने कार्य को करने से हमें ये कष्ट मिलेगा, तो आपने उसको तुरंत छोड़ दिया, तो वो दुख आपको नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात है। और ये उस बड़े दुख या बड़े सुख के जो कंपैरिजन है, उसका एक छोटा सा नमूना मात्र है। जब हमको सत्य का भान हो जाता है ना, तो हम बार बार फिर उस दुख में नहीं पड़ते हैं। यदि आपको पता लग गया कि लाल मिर्च खाने से मुंह जलता है और अन्य बहुत सारे रोग भी होते हैं, और आपने लाल मिर्च खाना छोड़ दिया, सत्य का आपको भान हो गया, ज्ञान हो गया, तो आपने मिर्च छोड़ दी। मिर्च छोड़ते ही आपका पेट एकदम ठीक हो जाएगा, आप उस दुख में बार बार नहीं पड़ेंगे। आपको पता लग गया तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, तो आपने तंबाकू जैसे ही पता लगा वैसे ही तुरंत ही छोड़ दिया। अब जैसे ही पता लगा तुरंत छोड़ दिया, तो आने वाले दुख से आप तुरंत ही बच गए। यही चीज है जो बड़े परिप्रेक्ष्य में बताई है। जब आपको जीवन का सत्य का पता लग जाता है कि जीवन होता क्यों है,
और इसमें जो दुख हैं बार बार वापस आने के, हमारा जो शरीर है वो भी तो एक दुख है, ये तो आत्मा को जकड़ करके बैठा हुआ है। इससे मुक्त होने की जो हमने बात कही थी, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, वो जो जिन्होंने कल की कक्षा को सुना होगा उनको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य जब संन्यास आश्रम में आ जाए तब उसको बहुतायत अपना मन इस तरफ लगाना चाहिए कि अब मुझे बार बार यहाँ से अब इस आवागमन के दुख के चक्कर से बचना है। तो इस प्रकार से हमने आज 192 पेज तक स्वाध्याय किया, इसके पहले श्लोक तक। कल हम 75वां जो श्लोक है वो पढ़ेंगे। और आज की कक्षा मुझे आशा है कि आप लोगों को काफ़ी समझ आई होगी, और इस कक्षा को आप अधिकाधिक अपने सभी साथियों में शेयर किया करें, लोगों तक पहुंचाया करें। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें अगर हम खुद यहाँ पढ़ेंगे तो बस यहाँ तक सीमित रहना ठीक बात नहीं है। इसको बाहर निकालिए, लोगों तक पहुँचाइए। लोगों तक पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। मनुस्मृति के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको पता लगे। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो जिनको लगता है कि मनुस्मृति में हमारे लिए नफ़रत है, मनुस्मृति में हमारे को मारने काटने की बात, हमारे साथ छुआछूत ऊंच नीच का भाव लिखा है। जब तक आप इन बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारा यहाँ बोलने का और आपका यहाँ आने का कोई लाभ नहीं है। इस वजह से इस पूरे मिशन को, इस पूरी मुहिम को, इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी क्रांति को सफल बनाने के लिए आप लोगों को हमारे हाथ तो बनना पड़ेगा। मैंने पहले भी आप लोगों से अपील की थी कि मैं इन 2 हाथों से इतना ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता हूँ जितना कि अगर आप 150 लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो आप लोग कर सकते हैं। मैं इधर से आपको बना के दे दूं और आप उन चीज़ों को डिलीवर करते जाएं, फैलाते जाएं, तो हमारी ये मुहिम एक बड़ी क्रांति ला सकती है। हमारे रूठे हुए भाइयों को वापस हमारे पास ला सकती है। हम भी खुले हृदय से उनका स्वागत करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ में आज की कक्षा को विराम देते हैं। सीधे बैठ कर के हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी को साधारण नमस्ते, शुभ रात्रि।